नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है, जिसकी मांग बीजेपी कर रही है। और आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इसको लेकर बहुत बड़े हिंट दिए हैं, जिसके आधार पर आज हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आशंका को डिकोड करेंगे। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर पथराव किया गया। बीजेपी ने इसे ममता सरकार द्वारा प्रायोजित हमला बताया, जिसके जवाब में ममता बनर्जी भी बीजेपी पर आक्रामक हो गई। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही जंग और तेज हो गई, जिसमें आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेपी नड्डा की गाड़ी पर हुए हमले पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई और ममता बनर्जी को चेतावनी भरे लहजे में समझाया कि उन्हें संविधान का पालन करना होगा। राज्यपाल धनखड़ ने बिगड़ी कानून व्यवस्था पर फिक्र जताते हुए राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पर भी जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई ऐसे मौके आए जब लगा कि राज्यपाल धनखड़ बंगाल में राष्ट्रपति शासन का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो भी कुछ चल रहा है वो राष्ट्रपति शासन की आशंका को बढ़ावा दे रहा है। बंगाल की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा के बारे में कहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं टीएमसी पर और बंगाल की सरकार पर, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। आज राज्यपाल ने जो बातें कही, आज बंगाल में जो कुछ ममता बनर्जी ने कहा, आपको लग रहा है कि वाकई बंगाल के हालात इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि सचमुच में सब कुछ ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है? देखिए, हालत तो वहां की पूरे देश ने देखी है। कई बार लगातार हिंसा की घटनाएं वहां से रिपोर्ट हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की दिन दिहाड़े हत्या की गई है। और मैं तो समझता हूं जो कल देश ने देखा, एक राष्ट्रीय पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पे जो जानलेवा हमला हुआ है, वो निंदनीय, घोर निंदनीय है। और मैं समझता हूं ममता बनर्जी जी की सरकार ने हर प्रकार से कानून व्यवस्था संभालने में अपनी विफलता दिखा दी है। और टीएमसी के जिस प्रकार के लोग ऐसी हिंसा की घटनाएं कर रही हैं, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थिति को नियंत्रण में लाने की सख्त आवश्यकता है। और मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से जवाबदेही है इस विषय के लिए। पर पीयूष गोयल जी, ममता बनर्जी उल्टा आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि चूंकि जेपी नड्डा के पास पहले से Z+ सिक्योरिटी है, उनके साथ सीआरपीएफ के वो कमांडोज रहते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज हुई है तो ये बीजेपी ने अपनी तरफ से ऐसी चीज की है ताकि वो बदनाम हो सके। श्वेता जी, सीआरपीएफ के जवान तो जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय के साथ रहते हैं। आगे चल के कार्यकर्ता पूरी रोड को, टीएमसी के कार्यकर्ता पूरी रोड को ब्लॉक कर दें। और आपने तो दृश्य आपके टीवी चैनल पे भी दिखाए, जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, जिस प्रकार से टीएमसी के झंडे लेके हमारे कार्यकर्ता जो स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनको मारा गया। जितने बड़े बड़े पत्थर, कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं थी तो उसमें जैसे तोड़फोड़ हुई है। मैं समझता हूं इसके बाद कुछ और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना तो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। पीयूष गोयल जी, मैं बंगाल की राजनीति से अलग हटकर आपसे उस मुद्दे पर सवाल करना चाहती हूं जो पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है लगातार बढ़ रहा है, लगातार उसका एक एक दिन आगे बढ़ रहा है और कल वो दिन आने वाला है जब उन्होंने कहा है कि वो हाईवेज को अब रोकेंगे। आप शामिल रहे हैं हर दौर की बातचीत में, क्यों नहीं बन पाई है बात किसानों से? भारत की सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ किसानों के हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। हमने किसानों के साथ कई दौर के चर्चा की, उन्होंने अलग अलग जो ज्ञापन दिए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई।
जो मुद्दे से उनको कुछ शंकाएं थी, कुछ भ्रांतियां थी, उस पे भी हमने चर्चा लाने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है, और आज के जो हमने टेलीविजन चैनल पे, अलग अलग चैनल्स पे जो रिपोर्ट्स देखे हैं, और फिर उसको हम याद करते हैं, जो चर्चा चल रही थी, जिस प्रकार से व्यवहार था, जिस प्रकार से कुछ लोग चर्चा में बार बार बस एक ही मुद्दा रिपील करो कानून, और कोई हम चर्चा नहीं करेंगे, चाहे कानून के लाभ हो किसानों के लिए, चाहे किसानों की खुद की ये डिमांड रही हो वर्षों वर्षों से, चाहे अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसकी डिमांड की हो, चाहे इसके लाभ देश के किसान देख रहे हो। लेकिन एक वर्ग इस आंदोलन में घुस गया है जो लेफ्ट और माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित है, और शायद वो नहीं चाहती है कि इसका समाधान हो, वो चाहती है कि टॉक्स डिरेल हो। सरकार ने कई ऐसे मुद्दे जिसपे शंका की आवश्यकता भी नहीं थी, उस पे भी कहा कि हम इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार हैं। कुछ विषयों में उनकी बातों को मद्देनजर रखते हमने प्रावधान में बदलाव की भी बात की। पराली का विषय, बिजली कानून का विषय जो इससे संबंधित नहीं है, उस पे भी सरकार ने अपना ओपन माइंड दिखाया। और मैं समझता हूं आगे चल के भी हमारा जो प्रस्ताव है उसको वो स्टडी करें। प्रस्ताव के बाद वास्तव में कोई और उनकी शंका रहने की आवश्यकता नहीं है। कानून अच्छे हैं, किसान के हित में है, देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है। उल्टे मुझे याद है जिस दिन ऑर्डिनेंस आया उस दिन तो उत्तर प्रदेश में काफी हर्ष था सब में, और लोग कह रहे थे कि महेंद्र सिंह टिकायत की 27 साल पुरानी जो आशा थी, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, वो आज पूरा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऐसे रिपोर्ट्स यूपी की मीडिया में पड़े। मुझे अभी तक याद है अप्रैल 2019 में चुनाव के पहले भारतीय किसान यूनियन ने फार्मर्स एजेंडा मैनिफेस्टो रिलीज किया था। उसमें यही बातें लिखी हुई थी जो हमने की है। उल्टे हमने तो सॉफ्टवेयर वर्जन किया, उसमें तो और कठोर बातें लिखी हुई थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बातें लिखी हुई थी। ये बात हमने जब देश के सभी राज्य सरकारों से चर्चा की, आप जो एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट के घुसने की बात कर रहे हैं, वो किसानों आपको लग रहा है कि वो घुस गए हैं या हावी हो गए हैं? क्योंकि सिर्फ एक संगठन है जिसकी तरफ से कहा गया है कि हाँ उस पोस्टर को लेकर उनकी रजामंदी थी, बाकी सबने उससे पल्ला ही झाड़ा है अभी तक। मैं समझता हूं आप सभी जो नेता वहां पे किसान चर्चा में आ रहे हैं, उनकी और ज्यादा गहराई में जाएं तो आपको ध्यान में आएगा कि कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपील करिए, उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए हैं, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसे लोग जो उमर खालिद जैसे लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, जो शाहिद इमाम को छुड़ाना चाहते हैं, शार्जिल इमाम, ऐसे लोग जो घुस गए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। शार्जिल इमाम, उमर खालिद, राव, ऐसे जो शख्स को, जो एंटी नेशनल शख्स को रिलीज करने की बात करते हैं, मैं समझता हूं वो किसान के नेता नहीं हो सकते। किसानों को उनसे बचना चाहिए। जो 40 किसान संगठन के नेता आप लोगों से बातचीत के लिए आते थे, उसमें शामिल होते थे, चर्चा करके इसका आपके हिसाब से क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी बातों को समझ रहे थे, या फिर सारे के सारे संगठन इसी पक्ष में थे कि नहीं, इस कानून को रिपील करने के अलावा कोई तरीका नहीं है? क्या 40 के 40 एक मत थे, या आपकी बात से कोई समझ भी रहा था? कई वहां पे किसान नेता थे जो बातचीत भी करना चाहते थे, जो मुद्दों पे भी आ रहे थे, मुद्दों की चर्चा भी हो रही थी। लेकिन कुछ गुट उस चर्चा में ऐसे बैठ गए थे जो पूरी तरीके से चर्चा को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। हमें तभी ऐसा अंदाजा नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, और कैसे वो हर बार चर्चा में एक प्रकार से धमका देते थे कि अगर कोई चर्चा करेगा मुद्दों की, तो जैसे कोई वापस जाके उनके साथ दुर्व्यवहार होगा।
और मैं समझता हूं कि आज जब हमने मीडिया में और कल से जिस प्रकार के व्यवहार चल रहे हैं वहां पे, जिस प्रकार की नारेबाजी चल रही है, और आज जो मीडिया में कई किसान नेताओं के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन आई है, उसको देख के ध्यान में आता है कि शायद किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनको गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो लेफ्टिस्ट माओइस्ट एलिमेंट्स इस आंदोलन में घुस गए, किसान उनसे बचे और फिर एक बार चर्चा करें, मुद्दों की चर्चा करें। हर प्रकार से हम खुले दिल खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है और समाधान निकाला जा सकता है हर विषय का, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को और तेज किया जा रहा है और बातचीत में मुद्दों के बदले सिर्फ एक वन पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर चर्चा हो, ये मैं समझता हूं सही नहीं है। ये कानून किसानों के हित में है, देश भर में इसका स्वागत हुआ है, देश भर में किसानों को इसके लाभ दिख रहे हैं। अभी अभी हाल में इतने सारे चुनाव हुए, चाहे वो बिहार हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, दूर इलाके में मणिपुर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। हाल में राजस्थान में चुनाव हुए, वो तो आंदोलन के बीच आप भी ये मानेंगे कि भारत जैसा बड़ा देश, भारत जैसा विशाल देश, जहां पर अलग अलग तरह के अलग अलग विजय हुई है, अनाज उगाने वाले किसान हैं, अलग अलग सबकी आकांक्षाएं हैं, और इसीलिए शायद सरकार भी तैयार भी हुई थी कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए विपक्ष आप पर आरोप ये लगा रहा है कि आप लोगों ने अगर पहले ही चर्चा में ज्यादा समय लगाया होता, जब वो बिल थे, कानून बनाने से पहले आपने ज्यादा चर्चा में समय लगाया होता, तो शायद आज विद्रोह की और विरोध की तस्वीर ऐसी नहीं देखने के लिए मिलती। आपको अच्छी भली बात याद है लोकसभा में कितने विस्तार से चर्चा हुई थी, राज्यसभा में 4 घंटे चर्चा चली एकदम विस्तार से, सभी जो स्पीकर्स थे सबने अपनी अपनी बात रखी। उसके बाद जब वोटिंग की बात आई तब उन्होंने डिस्टर्ब करके हाउस ना चलने की साजिश रची। मैं समझता हूं विपक्ष ने, अगर उनका दामन साफ था तो वोटिंग होने देनी चाहिए थी, चर्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। तोमर जी वॉज ऑन हिज लेग्स, वो जवाब दे रहे थे, तो जवाब को सुनने के बजाय जिस प्रकार से विपक्ष के खुद नेताओं ने भद्दा व्यवहार किया, कानून के वेल में, हाउस के वेल में आके जिस प्रकार से अपमान किया डेप्यूटी चेयरमैन का, वो घोर निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि अच्छी चर्चा के बाद लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भी अच्छी चर्चा हो गई थी। अगर ये अपनी जगह स्थान पे बैठते, वोटिंग के प्रावधान थे, वोटिंग होने देते, तो सामने आता कि देश के अधिक जो राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले सांसद हैं वो सब इसके पक्ष में थे। ये कानून किसानों के लिए बहुत सारे नए मार्ग खोलता है, पुरानी कोई व्यवस्था को आंच नहीं लाने देता है। पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए अगर किसानों को जंजीरों से मुक्त किया जाए तो मैं समझता हूं इस पे किसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ किसानों की शंकाओं को मद्देनजर रखते, इवन दो कानून में उसके लिए प्रावधान थे, पर्याप्त मात्रा में उसको सुरक्षित रखा गया था, फिर भी किसानों के कुछ जो संदेह थे उसको मद्देनजर रखते किसान ने प्रस्ताव रखा किसानों के सामने। दुर्भाग्य यह है कि कई किसान नेता उस पर चर्चा करना भी चाहते थे, लेकिन शायद ये लेफ्टिस्ट और माओइस्ट एलिमेंट्स जो उसमें घुस गए हैं उन्होंने उस चर्चा को आगे बढ़ने नहीं दिया। पर पीयूष जी, अगर हम इस बात को सरकार की सही भी माने कि चलिए घुसपैठ हुई है एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विचारों की और वैसे संगठनों की घुसपैठ, अगर सरकार की बात नहीं है तो मैंने आज मीडिया में देखा, अगर हम मान भी लेते हैं, नहीं देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट आई है और हमने भी चलाई है और साथ में वो पोस्टर भी है, अगर वैसी चीज सामने आ गई है, लेकिन बात तो सही ये है सड़कों पर आज दिल्ली 3-4 तरफ से घिरी हुई है, दिल्ली में प्रवेश के द्वारों पर किसान बैठे हुए हैं, कल से हाईवेज बंद किए जाएंगे, तो अब आगे क्या? अगर हम सीधे तौर पर समझ लें, क्या टकराव से ये रास्ता निकल पाएगा आगे? बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है अब सामने जो संगठन है, तो अब आगे क्या कर पाएंगे आप लोग? इसीलिए मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाई बहनों को अनुरोध करना चाहूंगा कि ये इन ताकतों के काबू में ना आए। ये गलत लोग उनके किसान आंदोलन को में घुस गए हैं।
किसान भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि चर्चा पे आए, मुद्दों की चर्चा करें, कानून के प्रावधानों की चर्चा करें, जो भी उनके संदेह हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, और अगर कुछ जेन्युइन भी उनके कोई विषय आते हैं तो सरकार खुले मन और खुले दिल से चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। आपने अपने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने भी कहा कि सरकार में कोई अहम नहीं है, कोई अहंकार के साथ हम इसे नहीं डील कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि सरकार बहुत कड़ाई के साथ अपने रुख पे कायम रहती थी, लेकिन किसानों के साथ हमने देखा है कि आप लोगों ने काफी नरम रुख भी अपनाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक उसका समाधान न निकले तो उसका फायदा भी नहीं समझ में आता है। अब आपकी तमाम तरह की अपीलें अब तक, क्योंकि आप लोग रोज अपील कर रहे हैं, वो अभी तक कोई भी फल नहीं दे पाई हैं। तो आज की आपकी ये अपील सही हो जाएगी? आपको इस बात पर भरोसा कैसे है, अव्वल? दूसरा, आप बाकी लोगों को क्या भरोसा दे सकते हैं जो उन हाईवेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो दिल्ली के उन बॉर्डर्स के जरिए रोज गुजरते हैं, जो चाहते हैं कि सरकार समाधान निकाल ले किसी तरीके से? अब ऐसा है कि मेरा पूरा विश्वास है कि किसानों को भी इसका समाधान निकालना है, लेकिन उनको ये बात को भली भांति समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन से सामान्य लोगों को भी परेशानी हो रही है। कानून व्यवस्था में अगर वो हाईवेज ब्लॉक करते हैं तो सामान्य व्यक्ति जो कम्यूट करना चाहते हैं, जो सामान का आना जाना होता है, उसको भी तकलीफ होती है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे ताकतें जो उनको चर्चा से रोक रही हैं, उनके चंगुल में ना आए और चर्चा के माध्यम से इसका समाधान निकल सकता है। मैं समझता हूं कि देश की जनता ने भारत बंद के दिन भी कोई बहुत बड़ा समर्थन नहीं दिया इनको। किसानों ने तो जरा भी समर्थन नहीं दिया इन विपक्षी पार्टियों को। कुछ विपक्षी पार्टी ने थोड़ा बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की ब्लॉकेज करने की कोशिश की, पर देश भर में किसानों ने इस आंदोलन को या इस भारत बंद को समर्थन नहीं दिया। मेरा अभी भी अनुरोध है जो किसान भाई बहन आज दिल्ली बॉर्डर पे हैं कि चर्चा के लिए आए, मुद्दों पे चर्चा करें और इसके समाधान का रास्ता ढूंढे। इस वामपंथी दलों की जो साजिश है, जिस प्रकार से माओवादी ताकतें इसमें घुस रही हैं, उनसे किसान भाई बहनों को बचना पड़ेगा, उनको दूर रखना पड़ेगा। पीयूष जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज जब ये सिक्योरिटी एजेंसीज का इनपुट जो आपने सुना या फिर वो पोस्टर देखा, उसके साथ आपको जब अमरिंदर सिंह आए थे मुलाकात के लिए गृह मंत्री से और उसके बाद उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की सुरक्षा के हिसाब से इसको एड्रेस करना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस के ही एक विधायक ने जो बात कह दी थी पंजाब में रहते हुए, क्या उन सारे तारों को आप जोड़ देखना चाहेंगे? मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूं। ये बड़ा संवेदना का विषय है। हमें किसान भाई बहनों के साथ पूरी तरीके से उनके चिंताओं को, उनके संदेह को दूर करने की हमारी मंशा है और इसलिए मैं इसको राजनीतिक तार में नहीं जोड़ना चाहूंगा। मेरा विश्वास है कि सभी समझदार राजनेता भी इस बात को समझेंगे कि किसानों को गलत रास्ते पे लेके जाने का काम जो ये लेफ्टिस्ट और माओवादिस्ट कर रहे हैं, ये देश हित में जरा भी नहीं है। आज कोरोना का संकट देश के ऊपर है। मेरे हिसाब से हमारे किसान भाई बहन अपने घर जाएं, उनके नेताओं के साथ हमारी चर्चा चल रही है, हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मुद्दों पे चर्चा करें। ये किसान के हित में बिल लाए गए हैं। किसानों की वर्षों से मांग थी, जैसे मैंने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, किसान मैनिफेस्टो जो भारतीय किसान यूनियन ने 4 अप्रैल के आसपास ट्वीट किया था, उसमें भी यही मांगे थी। उल्टे इससे भी 2 कदम आगे, उनकी तो मांगे और 2 कदम आगे थी। यही मांगे लेके टिकैत साहब आए थे, दिल्ली का घेराव किया था। तो हमने जो काम शरद पवार जी बार बार पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को कह रहे थे, उन्हीं को हमने आज कार्यान्वित किया है। किसानों को जंजीरों से मुक्त किया है। इसमें सभी लोग सुरक्षित हैं। पुरानी व्यवस्था भी सुरक्षित है, एमएसपी भी सुरक्षित है, सब्जी मंडियां और एपीएमसी मंडियां भी सुरक्षित है। सबको सुरक्षित रखते हुए नए मार्ग अगर किसानों के लिए खुलते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है, निवेश होता है, R&D होता है, रिसर्च होता है और वैल्यू एडिशन करके देश और विदेश में बेचने से किसानों को और ज्यादा उपज का दाम मिलता है। तो मैं समझता हूं किसान के हित में,
किसान भाई बहनों को चर्चा से अगर कोई फिर भी संदेह है तो चर्चा से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए पीयूष गोयल जी, क्योंकि सबके हित में ही समाधान इसका निकले, यही सब चाहेंगे। धन्यवाद बहन जी। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 16वें दिन जारी है। दिल्ली से दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों पर किसान जमे हुए हैं, लेकिन इस बीच आंदोलन को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और वामपंथी समर्थकों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसानों के आंदोलन को हिंसक बनाने की साजिश रची जा रही है। इस बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास किसान आंदोलन के मंच पर एक विवादित पोस्टर ने इस खबर को और हवा दे दी। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों और भीमा कोरेगांव के आरोपियों को छोड़ने की मांग की गई थी। इन्हें बुद्धिजीवी बताया गया। सवाल उठने लगे कि किसानों के आंदोलन में गंभीर धाराओं में कैद लोगों के पोस्टर क्यों लहराए जा रहे हैं। सरकार के 3 मंत्रियों से सवाल उठाए। विवाद भड़का तो किसानों ने इससे पल्ला झाड़ा। हालांकि कोई बड़ा किसान नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। किसानों का आंदोलन ठीक है, ये हक की आवाज है, मगर उठता है एक सवाल कि अन्नदाताओं के हक की इस लड़ाई में ऐसे पोस्टर के क्या काम है। टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के बीच एक पोस्टर ने कंट्रोवर्सी का छौका लगा दिया है। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दे रही है। धरने पर बैठे किसानों के बैनर पोस्टरों वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया में वायरल हुई। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूपीपीए जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए। किसानों के पोस्टर में लिखे शब्दों को डिकोड करें तो गंभीर धाराओं में गिरफ्तार तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को जुल्म का शिकार बनाया गया। गिरफ्तार लोगों को बुद्धिजीवी और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने वाला बताया गया है और सरकार पर दमन की कुल्हाड़ी चलाने के आरोप लगाए गए। दरअसल ह्यूमन राइट्स डे 9 दिसंबर के दिन पर जो कार्यक्रम था, उस वक्त इन सभी के पोस्टर लगाए गए। ये वो लोग हैं जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उनमें दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है। कुछ लोगों के खिलाफ भीमा कोरेगांव से भी जो वहां पे हिंसा हुई थी, उससे भी जोड़ा गया है। तो ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं। सवाल उठने लगे, अन्नदाताओं के आंदोलन में दंगों और देशद्रोही के आरोप लगे लोगों के पोस्टर क्या कर रहे हैं? उन्हें किसानों के आंदोलन का हिस्सा क्यों बनाया गया? जवाब टंके की चोट पर था। भारतीय किसान यूनियन एकता उरगाह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने जेल में बंद आरोपियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया गया। ये जो हुआ था टिकरी बॉर्डर के पास, और जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम, तो वो आपने सर ऑर्गेनाइज कराया था? हाँ जी ऐसी कराया था। अच्छा, आपसे। तो ये आपके अलावा और कौन लोग थे इसको ऑर्गेनाइज कराने में? 2 लोग हैं, सभी कलिया से बंदी है, कलिया से बंदी कल्याण ने कराया ऑर्गेनाइज। अच्छा, तो किस लिए कराया, मतलब किस लिए, मकसद क्या? हाँ, इसलिए कराया सी जी, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। अच्छा, तो मतलब आप भारतीय किसान यूनियन से है ना? हाँ जी। अब इस पोस्टर ने सियासत का नया चैप्टर खोल दिया। बीजेपी ने पोस्टर विवाद को हाथों हाथ लपका। सरकार के 3 मंत्री एक्टिव हो गए। मंत्रियों ने सीधे सीधे आरोप लगाए कि किसान आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट और लेफ्ट समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। जो पोस्टर लगाए हैं तो इसका मतलब साफ है कि यह आंदोलन के पीछे जानबूझकर शाहीन बाग जैसा ये लंबा चलाकर ये देश को बदनाम करने की एक कोशिश है, साजिश है। और निश्चित रूप से लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये इन्होंने इसका कब्जा कर लिया है। किसान आंदोलन ये अब नहीं रहा है, ये साफ हो गया है। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं, हमारा मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको
कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। इस बीच खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने भी सबको चौंका दिया है। सूत्रों की माने तो एजेंसी ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें किसान आंदोलन को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की योजना है, यानी एक तबका शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह हिंसा की साजिश को हवा दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी बड़ी साजिश है। There is enough evidence available that Tukde gang is seeking to overtake, fulfill their own agenda. Come on, there are people who are suffering judicial process. Their bails are being rejected because of the evidence available in the prosecution case against them, and there are serious charges, and their photo frames are being displayed as if to show them at victory. सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों के आंदोलन में अब दूसरी ताकतों की एंट्री हो गई है? जवाब किसानों के बीच से आया। कहा गया इस पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। दावा ये कि भारतीय किसान यूनियन एकता उरगाह के जिस मंच पर यह पोस्टर सजा है वो किसानों के प्रदर्शन की जगह टिकरी बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो यहाँ पे कल वो उमर खालिद वाला ये जो भी हुआ है मैटर, तो हरियाणा की खाप हुआ है। हरियाणा के जो किसान है, पंजाब के किसान है, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो मतलब एक डिवाइड करने वाला मैटर बनाया हुआ है। किसान बस अपने एमएसपी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, अपने कानून को लेकर जाएंगे जो भी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ टिकरी पे आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं, हरियाणा के यहाँ पे खापे हैं और इंडिविजुअल भी हैं जो किसी संगठन से कोई वास्ता नहीं रखते। और हम सब लोग आपको ये कहना चाहते हैं हरियाणा की तरफ से कि हम इस तरह की किसी भी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखते। किसने इंडिविजुअली क्या पोस्टर दिखाए, क्या किया, हमको उसकी जानकारी नहीं है। कैमरे झूठ नहीं बोलते। किसानों के गुट के बीच विवादित पोस्टर हकीकत की दीवार पर चस्पा है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और पोस्टर के पचड़े वाले एपिसोड का अंत चाहते हैं। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 16 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। सरकार आंदोलनकारी किसानों से 6 दौर की बातचीत कर चुकी है जो बेनतीजा रही है। सरकार से मिले प्रस्तावों को किसान नेता मानने को तैयार नहीं। किसान कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। कल से किसान अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली वालों को नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे 32 साल बाद राजधानी दिल्ली किसानों के विरोध का गढ़ बनी है। अन्नदाताओं को कृषि कानून मंजूर नहीं। पिछले 16 दिन से किसान सड़क पर डटे हैं। सरकार से 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत खटाई में पड़ गई है। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़ गए हैं। किसानों ने अब अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। पूरी रणनीति तैयार है। तय किया गया है कि 12 दिसंबर को किसान सभी टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोका जाएगा। दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होगा। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के ऑफिस का घेराव होगा। हर जिले के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। देखो, किसान संशोधन पे तैयार नहीं है। क्लियर बात सुन लो, ठीक है? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है। सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है उसका? किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है और सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी भी बात बनी नहीं है। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है, सरकार उसको वापस करे। किसान नेता लंबी लड़ाई के मूड में हैं और तैयारियों से लैस हैं। सरकार के प्रस्ताव और कृषि कानूनों को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है।
किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं। अगर किसानों का आंदोलन तेज हुआ तो इसका असर सीधे दिल्ली पर पड़ेगा। दिल्ली के आसपास के इलाकों से सब्जियों और दूध की सप्लाई होती है। ऐसे में जरूरी चीजों की सप्लाई रुकने का खतरा है। सरकार भी जानती है कि नाकेबंदी से दिल्ली में हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि किसानों से अपील की जा रही है, आंदोलन खत्म करें। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए। इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। सड़क पर आंदोलन के साथ साथ किसान कानूनी जंग के लिए भी तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नया कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलने वाला है। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। फिलहाल कोई रास्ता इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सरकार अपनी बात पर कायम है, किसान अपनी मांग पर कायम है। देखना है समाधान क्या निकलता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।